जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए संविधान की प्रस्तावना है। यह लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसी के क्वेश्चन लिए गए हैं। यह राज्य व्यवस्था से है, ठीक है। तो यह तीसरा वीडियो है और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहाँ पे हम वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशन तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो है वन है, प्रस्तावना जो है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान प्रस्तावना पर दिए थे, तो इसका आंसर ए होगा। दिया हुआ है कि तीसरा है कि भारत के जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है उन शब्दों से। पहला है लोकतांत्रिक भारत, दूसरा है लोक गणराज्य, तीसरा है लोक प्रभुसत्ता और हम भारत के लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन का, डी होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, ठीक ना। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि इनकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी है ऑप्शन कि एक राज्यों का संघ है। भारत तीसरा है, मतलब सी है कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। और ऑप्शन डी है कि वहाँ वहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा कि वहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। अब दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारत एक क्या है? इसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों का पालन कर सकते हैं आप। दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कि राज्य सभी धर्मों के खिलाफ है। ऑप्शन बी है कि राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, ये भी नहीं होगा, खिलाफ भी नहीं है। यह है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा का सी होगा, जो हमारे देश के किसी भी राज्य के द्वारा धर्म को स्वीकार नहीं करता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो यह जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी होगा, नहीं करता है, यही होगा, ठीक है। गणतंत्र होता है, ऑप्शन ए है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, और ऑप्शन सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और ऑप्शन डी है राज्य जहां एक अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 8 का, गणतंत्र वहां पे होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, निर्वाचित हो, ठीक है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो शब्द कौन है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ठीक है, तो दो शब्द हैं, कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक है, ऑप्शन बी है कि प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक है, ऑप्शन सी है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र है। तो इसका आंसर सी होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह पूछता है 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन को जरूर पूछता है। चलिए, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? भारत एक मतलब ये है कि एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, यह एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन सी है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुरक्षित करना, ऑप्शन बी है कमजोर वर्ग के कल्याण को प्रबंध करना, और ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है।
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? 11 का सी हो जाएगा। देखिए सर, ये थोड़ा-सा 13 आगे पीछे हो गया है, 13 है, ठीक ना? अब 13 के बाद 11, 10 के बाद 13 आ गया है, तो थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, चलिए, ठीक है? 11 के बाद 12, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याणकारी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लोक कल्याणकारी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है राजा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। अपना लिखित संविधान है और उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब जो राष्ट्रपति हो जाए उसका चुनाव होता है। 15 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ये याद रहे कि यहाँ सही पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, संपन्नता, सत्तापन्नता, सत्तापन्न, और बी है कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और ऑप्शन डी है कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। यह जो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी है, यह क्रम में है, प्रस्तावना में सिलसिले क्रम में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर जो है, अर्थ क्या है इसका? सेकुलर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बी है एकेश्वरवाद, सी है बहुदेववाद और सभी धर्मों को अस्वीकृति। तो इसका आंसर 16 का हो जाएगा ए, सभी नागरिकों को अपने-अपने धर्म की उपासना और स्वतंत्रता है। दिया हुआ है कि 17 है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में कथन सही है, कौन-सा? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और चौथा है कि यह मूल प्रस्तावना में या, ठीक है ना? उत्तर लिखिए और चुनिए, बताइए इसमें कौन-सा सही है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है? 17 का बी होगा, यानी कि 1 और 3, 1 और 3। यह जो 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था। कौन चीज़? तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, मतलब वो चारों जो शब्द है ना, 3 शब्द हैं, उसी में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब उसी समय जोड़ा गया था 1976 में। 18 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है, रुक से देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए है भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। ऑप्शन बी है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। और ऑप्शन सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऑप्शन डी है कि भारत का संविधान भारत की जनता के लिए सहमत पर आधारित है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। यानी कि हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान का निर्माण है भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कि ए है कि सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक न्याय है। समाजवाद का मतलब कि सामाजिक न्याय है। ऑप्शन बी है, क्वेश्चन बी है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सिद्धांत किससे लिया गया है? समवर्ती सूची यूएसए से लिया गया है, कनाडा से या जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, निर्देशक तत्वों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे पारिस है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से शब्दों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। जो भी हमारा प्रस्तावना है, अधिकांश तौर पे याद नहीं होता है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ याद रखना ही ज़रूरी है और उसको गलत नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए,
23 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति। प्रस्तावना पर किसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, चीन की क्रांति का असर नहीं पड़ा है। आगे हम लोग देखेंगे 24 है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? इसमें देखिए जो 1976 में जो बदला गया था 44वें संविधान संशोधन में, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। अब कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो इसका आंसर 44 का ये हो जाएगा कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना? यही था। बाद में जोड़ करके धर्मनिरपेक्ष लोक समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोगों को लिखा गया था। ठीक है ना? चलिए 25 है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेश को हम कहाँ देख सकते हैं? दिया हुआ है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में और भाग 3 में और भाग 4 में। तो इसका आंसर 25 का हो जाएगा बी, प्रस्तावना में। ओके, चलिए। दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? ठीक है ना? ये इस पे बहुत ध्यान देना है, नहीं वाला पे। यानी कि इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है और उसके बाद से 3 शब्द जोड़ा गया है, मतलब ए, बी, सी, डी में से कोई 3 जोड़ा गया है, 1 नहीं जोड़ा गया है। वह क्या था? तो 26 का हो जाएगा सी, जो गुट निरपेक्ष है ना, यह नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, यह सब जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन-सा कथन सही है? कौन-सा कथन सही है? दिया हुआ है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और उक्त शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो यह जो है 27 का आंसर बी होगा। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए थे। दिया हुआ कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए है कि संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो 28 का आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है? चलिए 29 नंबर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता द्वारा और राष्ट्रपति और संसद। तो 30 का आंसर हो जाएगा ई, जनता में। ठीक है, चलिए भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा के प्रावधान किया गया है कि इसमें प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में और मूल कर्तव्य में। तो यह 31 का आंसर ये हो जाएगा प्रस्तावना में। आगे हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए आगे 32 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या की गई है। मतलब कि ऑप्शन ए दिया है कि मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में और मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में और ऑप्शन डी है कि संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार राष्ट्र जी के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। आगे हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? ये नहीं दिया हुआ है तो यानी कि 3 दिया होगा, एक सही हो, एक मतलब गलत होगा इसमें, जो प्रशंसा से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है कि संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्थित करने की तिथि। यह तो सब दिया गया है। इसका 34 का दिया हुआ है टी, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है। यहाँ पे अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित का समय दिया गया है। ठीक,
दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्बोधित नहीं करता है? दिया हुआ है ऑप्शन में कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, देखिए यह सब जो है ना, पूरा आपका प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, ठीक? पूरा प्रस्तावना का ही ये सब शब्द है और शब्द को एकदम याद होना ज़रूरी है। ये ग्रुप डी में चाहे एनटीपीसी में इस समय एनसीईआरटी के बुक से जब पूछ रहा है ना, तो यह ज़रूर पूछ देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए नहीं है, कौन-सा? दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ठीक है? चलिए 36 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन-सा नाम उल्लिखित है? भारत के और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो प्रस्तावना में कौन-सा हम भारत के लोग, ठीक? तो भारत तो लिखा गया है और 36 का आंसर सी होगा कि भारत और इंडिया का नाम लिया गया है, ठीक है ना? तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका आंसर 37 का डी होगा कि भारत की जनता द्वारा यह भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन है कि भारतीय संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री में और भारत की जनता में ऑप्शन डी है। तो 38 का डी हो जाएगा भारत की जनता में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है कब? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। वह जो देखिए प्रस्तावना जब पढ़ेंगे, प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना, तो उसमें जो अंतिम लाइन है ना, वहाँ पे लिखा गया है कि अंगीकृत अंगीकृत नियमित समय लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को मैं शपथ लेता हूँ, ऐसे करके आया है वहाँ पे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक? 39 का ए। आगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर बी हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 41 है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत माने अंगीकार किया गया था? तो देखिए, इसमें 2 चीज़ 3 याद रखना होगा। जो 26 नवंबर 1949 है ना, ठीक है ना? 41 26 नवंबर 1949 है जो ना, 26 नवंबर नवंबर 1949, ये याद आपको होना चाहिए। यह संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा गया है यह। यह पूछता भी है, अंगीकृत कब किया गया था, ठीक ना? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन जब संविधान हमारे देश पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950 को, तो हम हमारा देश के जितने भी जनता है, इस तारीख से हम एक संविधान के अंदर अपना जीवन यापन करेंगे। यह मतलब यही था इसके अंदर कि इसके अंदर से मैंने संविधान के अनुसार हमारा यहाँ पे जो भी नियम कानून लगेगा, संविधान के अनुसार लगेगा। तो यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, ठीक? इसी के अनुसार आपको हमको सबको रहना है देश में, ठीक? लेकिन वह जो संविधान का जो संविधान बना था, वह बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 तक, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी, ओके? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? यही चीज़ देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 42 का आंसर ए हो जाएगा, है ना? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी दिन हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं कि हमारे देश में इसी संविधान के कानून के अनुसार हमारा देश चलेगा, ठीक? और वह संविधान कब तक बना था, तो अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका अर्थ हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछता है और कन्फ्यूजन से लोग गलत मार देते हैं। 26 जनवरी को अगर मान लीजिए पूछ दिया कि कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और भारत में कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यह जो है ना, इसमें हम इसलिए कई बार हम बता रहे हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दिया हुआ है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1991, 1935 में और 1950 में। तो जब जब लागू होगा तभी तो बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी, जो था ना 26 जनवरी 1950, उसी दिन हम लोग प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। ही है 1 बार, जिसमें वह जोड़ा गया था 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में।
जो समाजवादी लोकतंत्रात्मक धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, वह 1976 में तो वही प्रस्तावना का एक बार चेंज हुआ था। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 1। आगे 45 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना संशोधन कब किया गया था? तो वही 45 का सी हो जाएगा 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। आगे हुआ है निम्नलिखित अवतरण में, यानी यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ये सब जितना जोड़ा गया है ना, ये सब याद रखना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, यहाँ पे वही दिनांक लिखा गया है 26 जनवरी, 26 नवंबर है, जनवरी नहीं है, 26 नवंबर नवंबर 1949, ठीक। को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही पूछ रहा है कि यक्स में क्या लिखा गया था? तो वह लिखा गया था 26 नवंबर 1949। यही चीज पूछता है अंगीकृत करने के लिए। हम लोग समझते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूछ रहा है, लेकिन नहीं, ये प्रस्तावना में यह लिखा गया है। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 इसमें लिखा गया है। यक्स की जगह पे जो दिया है ना, यहाँ पे यक्स वही लिखा गया है 26 नवंबर 1949। तो यह हमारा प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को कई बार रटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? देखिए, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता। तो 47 का आंसर हो जाएगा, जो पूजा की समानता है यह वादा नहीं करता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, सामाजिक, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता और गणराज्य। तो इसमें दिया हुआ है कि 26 अंगीकृत भारतीय शब्द नहीं सम्मिलित है। तो कौन सा? तो यह हो जाएगा 48 का आंसर ए हो जाएगा। 48 का ए देखिए, यहाँ पे ए यानी 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से 1926 संविधान में प्रथम शब्द सम्मिलित नहीं थे, मतलब उससे पहले सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 और 4, यानी 1 2 और 4 यह सही है, उसके बाद से ये गलत है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 50 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 48वें 1975 1976 में किया गया था, तो 42वें हो जाएगा ना। भारतीय उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना में कब, किस सन में और चौथे संशोधन में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। तो 50 का आंसर सी होगा। दिया हुआ है कि प्रस्तावना का वह प्रभाव जो किसी सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता कहलाता है। पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रजातंत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, सन था 1973 में, ठीक। चलिए, दिया हुआ कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक। तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
और 26 नवंबर नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह बनकर तैयार हो गया था और यह पूरे मतलब संसद में इसका पास हो गया था कि ये सही है और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दिया हुआ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया था, तो कौन सा? 54 का आंसर हो जाएगा सी, समाजवाद को। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषणा की गई, किस भाग में? तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान की नवी अनुसूची। तो 55 का आंसर बी हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में कहा भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा? डी है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तांत्रिक गणराज्य। ठीक ना? तो ये सब जोड़ा गया था और यह कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। 57 है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार। तो 57 का आंसर भी हो जाएगा कि भारत के लोग। ओके, तो इतना तक था। आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको इस चीज का मतलब इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा नीचे और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।